हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल जस्ट आवर थिंग्स। और आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं एक होममेड शैम्पू एंड फेस वॉश। उसके लिए आपको एक पतीला लेना है और उसमें आपको पानी डाल के बॉईल करना है और फिर उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं जो इस वीडियो में आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक पतीला लिया, उसमें पानी डाला, फिर उसमें हम लोग रीठा डालेंगे। रीठा मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो एक एंटी फंगल की तरीके काम करता है, जो कि डैंड्रफ, इचीनेस, किसी भी तरह का स्कैल्प में जो बिल्डअप होता है उसको प्रिवेंट करता है। एक्सेस ऑयल या जो डर्ट हमारे स्कैल्प में होता है उसको वो प्रिवेंट करता है। बालों में नेचुरल शाइन ऐड करता है और किसी भी तरह का इम्प्योरिटी को हटाने के लिए बहुत अच्छा है। साथ के साथ हम नीम का लीव्स यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फ्रेश लीव्स यूज़ किया है। एक दिन मैंने इसको शेड में रखा था, छाँव में रख के एक हल्का सा थोड़ा ड्राई कर लिया, क्योंकि अगर एकदम नेचुरल होगा तो पूरा पानी हरा हो जाएगा क्लोरोफिल की वजह से। तो इसलिए हल्का सा उसको ड्राई कर लिया छाँव में और फिर उसको यूज़ करेंगे। तो नीम हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नीम एंटी फंगल होता है, एंटीसेप्टिक होता है और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है। तो स्कैल्प में किसी तरह का आपको डैंड्रफ है या इचीनेस आ रही है, इन्फेक्शन किसी तरह का अगर आपको हो रहा है, तो उसके लिए आप नीम लीव्स को यूज़ करिए, तो बहुत आपको इससे फ़ायदा मिलता है। नीम का पाउडर भी आता है, आप उस नीम पाउडर को भी पेस्ट बना के अपने स्कैल्प पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट चूँकि यहाँ पे एक होममेड शैम्पू और एक फेस वॉश का एक ट्रिक आपसे शेयर किया जा रहा है, तो इसमें जैसे जैसे वो बनता है वो आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं कि अब इसको बनाना कैसे है। तो पानी जब हमने बॉईल कर लिया, फिर हम उसमें नीम की लीव्स जो हमने थोड़ा छाँव में उसको सुखाया था, उसको उसमें डाल देंगे और उसको बॉईल करेंगे 10 मिनट तक। आपको उसको एकदम हाई फ्लेम पे, यहाँ पे इंडक्शन है तो जो सबसे हाई टेम्परेचर होता है उस पे हम लोग उसको डाल के बॉईल करेंगे। और जब तक ये नीम लीव्स बॉईल हो रहा है अच्छे से, तब तक हम लोग अपना रीठा को अलग कर लेते हैं उसके सीड से। इसका जो सीड होता है वो उसी में इंटैक्ट होता है। मैंने यहाँ पे नेचुरल यूज़ किया है। रीठा का पाउडर भी आता है, बट वो पाउडर मिक्स होता है, एडल्टरेटेड होता है, काफ़ी सारे उसमें केमिकल्स या कुछ अलग से सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता, इसलिए हमने ये नेचुरल यूज़ किया है। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले इसको कूट के, आप कूटने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसे कूट के इसकी सीड्स को आपको अलग करना होगा। अगर आप इसका सीड्स अलग नहीं करते हैं तो वो अच्छे से बॉयल नहीं होगा और जो उसका एक लेदर टाइप का टेक्सचर जो होता है, जो झाग देता है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको उसको कूट के उसका सीड्स अलग निकाल लेना है और उसके बाद जो उसका पल्प जो एक्सट्रैक्ट होगा उससे, उसको फिर यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 रीठा लिया था और एक बंच नीम लीव्स लिया था। अब हमने उसको कूट के अलग कर लिया है। ये दिखने में जब कूट जाता है तो ये ऐसा दिखता है। ये हल्का सा, थोड़ा सा सिर्फ चिपचिपा होता है, क्योंकि इसके अंदर से झाग निकलेगा जब इसको बॉईल किया जाएगा, तो ये सिर्फ देखने में थोड़ा सा ऐसा चिपचिपा लगता है। जब एक तरफ हमारा नीम लीव्स बॉईल हो रहा है, उसी बॉयल वाटर में जो बॉईल हो रहा है इंडक्शन पे नीम लीव्स, उसी में हम अपना रीठा ऐड कर देंगे और इसको भी लगभग 10 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। इसको इतनी देर बॉईल करने के पीछे सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो भी इसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स है वो उस पानी में अच्छे तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। तो हम इसको ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से पानी में एक्सट्रैक्ट हो जाए और हमको इन्फ्यूज़्ड वाटर मिले। ठीक है, बाकी बीच बीच में आपको उसको चेक भी करना होगा कि आप जो बना रही हैं वो अच्छे से बन रहा है या नहीं, या फिर उसका पानी सूख तो नहीं गया। तो एक बार उसको बीच में थोड़ा चेक करते रहिए, 10 मिनट के इंटरवल के बीच में थोड़ा सा उसको नीम लीव्स और वो जो रीठा हमने ऐड किया है वो सबको मिक्स करके और फिर से हाई फ्लेम पे उसको एक दो बार आप मिक्स कर दीजिए। तो अप्रॉक्स आप 20 मिनट के बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें झाग जो है वो अपने आप बनने लगा है, क्योंकि रीठा जो है वो सॉफ्ट हो गया है। और जब ये सॉफ्ट हो गया तो इसके अंदर का जो भी न्यूट्रिएंट्स है, लेदर फॉर्मिंग जो इसका टेंडेंसी है, वो बाहर आ रहा है और अब ये एकदम शैम्पू जैसा आपको फ़ील होगा।
कुल मिला के 20 मिनट आपको लगेंगे इसमें, नीम लीव्स को बॉईल करने से लेके रीठा को बॉईल करने तक का 20 मिनट आपको लगेंगे। और तब तक बॉईल करना है आपको इस पानी को जब तक आपका पानी हाफ़ ना हो जाए। ठीक है, तो अब बस ये कुछ देर का और है, और ये कुछ देर में पानी इसका हाफ़ हो जाएगा, फिर हम इसको उतार लेंगे और फिर ठंडा करके छान लेंगे। अब जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से बन के प्रिपेयर हो गया है, तो हमने कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। अब जबकि ये अब ठंडा हो चुका है तो अब इसको छान लेते हैं। छानने के लिए हमने एक मग्गा लिया और फिर छलनी में वो सारे जो हमने पानी जो बनाया था शैम्पू वाला पानी, उस पानी को हम लोग छान लेंगे उसमें। और छानने के बाद हम अगर फेस वॉश बनाना है उसके लिए अलग तरीका आपसे एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपको शैम्पू के लिए यूज़ करना है उसके लिए अलग तरीका आपसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमने उसको छान लिया। अब हमको फेस वॉश जैसे यूज़ करना है तो हम एक छोटा सा स्प्रे बॉटल लेंगे, और जैसे मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया है तरीका, वैसे ही बिना किसी किसी एडिशन के हम उस स्प्रे बॉटल में उसको डाल लेंगे और फिर उसको एज अ फेस वॉश यूज़ करेंगे। चूँकि इसमें कुछ हमने ऊपर से एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है तो ये पानी काफ़ी दिन तक नहीं चलेगा। लाइक रूम टेम्परेचर पे 2 दिन तक ही ये पानी चलेगा। आप 2 दिन तक ही इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो लगभग 4 दिन चलेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ मत करिएगा क्योंकि ये पानी बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस स्प्रे बॉटल में इसको डाल लिया, फिर आप इसको बंद करके रख दीजिए, और जब आपको फेस वॉश करना है तो इस पानी को लेके फेस पे सर्कुलर मोशन में आप इसको हल्का सा मसाज करके और नॉर्मल पानी से साफ़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका फेस वॉश वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम शैम्पू पे आते हैं, तो इसके लिए हम एक फिर से एक स्प्रे बॉटल लेंगे। इस बार स्प्रे बॉटल हम थोड़ा बड़ा वाला लेंगे, और इसमें हम ज़्यादा पानी इसमें ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी हम ऐड करेंगे ताकि हम अपने हेयर की लेंथ पे स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए जो हमने पानी छाना था उसी पानी को हम इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और शैम्पू के लिए आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा जैसे आपको ऐड करना है तो एसेंशियल ऑयल, आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल हो आप उसमें से 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ताकि ये जो एसेंशियल ऑयल होता है ये स्कैल्प को कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। लाइक जिसको डैंड्रफ है या फिर किसी तरह का इचनेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है, कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल की इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये ऑर्गेनिक्स का है, ये इसलिए यूज़ किया है, किसी तरह का ये वो प्रमोशन काइंड ऑफ वीडियो नहीं है, बट इसलिए ताकि ये अच्छे से उसमें अप्लाई हो सके। अब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। शैम्पू तो हमारा प्रिपेयर हो गया। शैम्पू के साथ भी वही चीज़ है कि आप उसको 2 दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसको रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 1 वीक के लिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा रखते हैं तो वो पानी यूज़ करने लायक नहीं रहेगा, काफ़ी स्मेलिंग आया होगा उससे और वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन के लिए आपको नॉर्मल अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड करना है और अच्छे से स्कैल्प से स्टार्ट करना है और स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करना है। लाइक आपको अपने स्कैल्प को पूरा वेट कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें बहुत झाग नहीं निकलता है, जो कि ये होममेड है। साथ के साथ इसमें हमने कुछ भी केमिकल्स ऐड नहीं किया है शैम्पू वाले में, एसेंशियल ऑयल के अलावा, और वो कोई केमिकल नहीं है। उसको हम 2-3 ड्रॉप अगर यूज़ करते हैं किसी भी इन्फ्यूज़न में, कोई भी हम कुछ भी बनाते हैं मिक्सचर, ठीक है, तो उसमें अगर हम यूज़ करते हैं तो वो उसकी क्वालिटीज़ को और इन्हांस ही करता है, किसी तरह का उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट अगर उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो उससे काफ़ी हमको स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो हम अपने बालों को ऐसे ही एकदम सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और हर सेक्शंस में अच्छे से अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम बालों की लेंथ पे बाद में आएंगे, पर स्टार्टिंग हम करेंगे स्कैल्प से। स्कैल्प हमारा पूरा भीग जाना चाहिए अच्छे तरीके से, इसलिए आराम से लाइक 5 मिनट आप टाइम इसमें मान लो कि 5 मिनट आपको टाइम इसमें देना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद पूरे स्कैल्प में लगना चाहिए, आगे से पीछे तक आप इसको एकदम रिलैक्स वे में लगाओ। उसके बाद जब आपके स्कैल्प पूरा अच्छे से जब भीग जाए, अच्छे से आपके स्कैल्प में अप्लाई हो जाए, फिर आप बालों की लेंथ पे आओ। बालों की लेंथ पे अगर आप नहीं भी लगाते हो,
लेट्स सपोज़ कि अगर उतना आपके पास मिक्सचर नहीं बचा है, तो अगर आप स्कैल्प में भी लगा रहे हो और उसको लगाने के बाद अगर आप 10 मिनट के लिए उसको छोड़ के फिर नॉर्मल पानी से वॉश करते हो, तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तो भी उससे आपको इसके एग्जैक्ट बेनिफिट्स ही मिलेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा है मिक्सचर तो आप उसको अपनी लेंथ पे लगा लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका स्कैल्प अच्छे से प्रॉपरली उस मिक्सचर में अच्छे से अप्लाई हो जाए, और फिर आप उसके बाद फर्दर अपनी लेंथ पे आओ। अपनी लेंथ पे आओ क्योंकि ऐसा हम जब हम लोग शैम्पू करते हैं तो हम लोग का मेन फोकस स्कैल्प होता है, क्योंकि हमारा स्कैल्प अगर साफ़ होगा, हेल्दी होगा, नरिश्ड होगा, तो बालों का जो लेंथ है या फिर बालों की हेल्थ है वो प्रॉपर अच्छे अपने आप ही हो जाएगी। उसके लिए कोई हमको एक्स्ट्रा अलग से नहीं करना पड़ेगा। हाँ, स्प्लिट एंड्स जिसको आते हैं तो उनको अपने स्प्लिट एंड्स के पास थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना चाहिए। मतलब इन जनरल वीक में आप 1 से 2 बार अप्लाई कर लो स्प्लिट एंड्स पे ऑयल, और फिर शैम्पू अप्लाई करो तो वो अच्छा होता है। बट जिसके नॉर्मल हेयर है, आप स्कैल्प में ही मेन फोकस रखो तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, 5-10 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से अप्लाई करो और फिर 5-10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दो और फिर ठंडे पानी से इसको आप वॉश ऑफ कर लो। ठीक है, उसके बाद जब आप हो जाए आपका अच्छे से, फिर हम आते हैं फेस वॉश को कैसे आपको अप्लाई करना है। ये तो शैम्पू वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम फेस वॉश वाले पार्ट पे आते हैं। तो आपको हल्का सा हाथ पे लेके और फेस पे सर्कुलर मोशंस पे, नेक पे, जहाँ तक आप रीच कर सके, जहाँ तक आप पहुँच सके, ठीक है, जहाँ तक आपको लगे कि हाँ यहाँ तक क्लीन करना है, वहाँ तक आप सर्कुलर मोशन में जैसे आप फेस वॉश लगाते हैं बस वैसे ही। बट ये है कि इसमें इतना लैदर प्रोड्यूस नहीं होगा, इतना झाग नहीं बनेगा जितना आपका नॉर्मल जो आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उसमें आता है। बट आपको रिज़ल्ट्स इसके बहुत इंस्टेंट मिलेंगे और बहुत ही नेचुरल है, किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लाइक आप इसको यूज़ करो और आपको बेनिफिट्स इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आप अगर आपको एक बार यूज़ करने से नहीं फ़ील हो रहा है कि आपका ऑयल कम है या फिर आपका चेहरा क्लीन हुआ है, तो आप एक बार और फिर से थोड़ा सा वो पानी लेके और फिर से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन करके और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लो। ठीक है ना, उसके बाद आपको खुद ही फ़ील होगा कि लाइक नॉर्मल स्किन जो आपको इससे पहले आपकी स्किन थी ऑयली डर्टी, और फिर जब आप ये पानी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद आपको खुद फ़ील होगा कि स्किन में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। तो बस ये सब नेचुरल चीज़ें हैं और आप इसको एक टाइम दो, लाइक 1 वीक 2 वीक खुद पे पहले एक्सपेरिमेंट करो कि आप पे ये चीज़ ट्राई कर रही है कि नहीं, और ऑलमोस्ट हर किसी पे ये चीज़ इफ़ेक्टिव है। सो दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।